अमेरिका ने ईरान की सूरत हाल पर नजर रखी हुई है। ईरान में लोगों को कत्ल किया गया तो अमेरिका मुदाखलत करेगा। मुदाखलत का मतलब ईरान में फौज उतारना नहीं है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरानी हुकूमत ने बरसों अपने अवाम के साथ बुरा सलूक किया। ईरानी हुकूमत को आज अपने अवाम की जानब से जवाब मिल रहा है। अमेरिकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। कहा पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाई। पाक भारत जंग में 8 त्यारे गिराए गए। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा है कि सदर ट्रंप ने 10 मिलियन जानें बचाई। उधर ईरान में मुजाहिरों से मुतालिक फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी का मुश्तरका बयान जारी। कहा ईरानी फोर्सेज मुजाहिरीन पर तशद्दुद से बाज रहें। ईरानी हुकाम ने अपनी आबादी का तहफ़्फ़ुज़ करने, आज़ादी, इजहार और पुरअमन इज्तिमा की इजाज़त है। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरे बेकाबू। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमवात की तादाद 217 हो गई। जहां बाक अफराद में 8 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल। महंगाई के खिलाफ शुरू होने वाले एहतजाज ने पूरे ईरान को अपनी लपेट में ले लिया। मुजाहिरीन की पुलिस पर फायरिंग और पथराव, मरकजी शाहराहें टायर जलाकर बंद कर दी गई। पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों की इजाफी नफरी तैनात। 3000 मुजाहिरीन गिरफ्तार। ईरान भर में इंटरनेट सर्विस मुकम्मल बंद। तेहरान के मेयर के मुताबिक मुजाहिरीन ने 42 बसों, मुतअद्दिद गाड़ियों, एम्बुलेंस, बैंकों और 24 मकानों को आग लगा दी। उधर मशाद में मुजाहिरीन के हाथों दानिशवर डॉक्टर फरजुल्लाह कत्ल कर दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक फरजुल्लाह साबिक IRGC कमांडर जनरल नूर अली के फर्जंद थे। अमेरिका इसराइल के साथ मिलकर इश्तियाल और तशद्दुद की हौसला अफजाई कर रहा है। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को खत। अमेरिका की पॉलिसियाँ आलमी अमनो और बैनुल-अक़वामी कानून के लिए खतरा करार। ईरानी सफ़ीर बराए अक़वाम मुत्तहिदा अमीर सईद एरवानी ने लिखा, मुल्क में अदम इस्तेहकाम फैलाने के अमरीकी इक़दामात मुस्तरद करते हैं। अमरीकी इक़दामात गैर कानूनी और गैर ज़िम्मेदाराना हैं। ईरान में हालिया कशीदगी के तनाजुर में पाकिस्तान की मौसर और मुतवाज़न सफारतकारी आलमी तवज्जो का मरकज़ बन गई। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट ने इलाकाई तनाज़ुआत के खात्मे में खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को कलीदी करार दिया। जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान ईरान के खिलाफ किसी भी फौजी कार्रवाई का हामी नहीं और सफारती हल पर जोर देता है। इससे खित्ते में अदम इस्तेहकाम, दहशतगर्दी और महाजरीन के बहरान का खदशा है। ईरान में रजीम चेंज के बाद फितनल हिंदुस्तान को वसी पनाहगाह हथियार मुयस्सर आ सकते हैं। पाकिस्तान अपनी मगरबी सरहद पर जंग और बेअमनी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पाकिस्तान का अपने शहरियों को ईरान के गैर जरूरी सफर से गुरेज का मशवरा। ईरान में मुकीम पाकिस्तानी शहरियों को इंतहाई एहतियात बरतने की हिदायत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है ईरान में मुकीम पाकिस्तानी शहरी पाकिस्तान मिशन से राब्ते में रहें। उधर ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम। तेहरान में पाकिस्तानी सफीर मुदस्सर टीपू का कहना है पाकिस्तानी शहरियों की मुआवनत के लिए 24 घंटे राब्ता किया जा सकता है। पाकिस्तान मिशन के राब्ते नंबर भी जारी कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नाकाम। KP में विफाकी तरक्याती मंसूबों के लिए कमेटी तश्कील। विफाकी वजीर एहसन इकबाल के सरबराही में कमेटी मंसूबों का जायजा लेगी। वजीर आज़म शहबाज शरीफ से खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदगान की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और अवाम को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल। वफ्द ने कहा सूबे में गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मसाइल का मुकम्मल अदारक है। विफाकी हुकूमत अपने दायरे इख्तियार के तहत उन मसाइल की पायदार हल के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में जारी विफाकी तरक्याती मंसूबों के बरवक्त तकमील और अवामी मसाइल का हल विफाकी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। तहरीक इंसाफ को आज कराची के बाग जना में जलसे की मशरूत इजाज़त। डिप्टी कमिश्नर कराची ईस्ट की जानब से जलसे का इजाज़तनामा जारी। शराइत पर अमल दरामद लाजिम करार। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं इश्तियाल अंगेज तकारीर, मवाद और फिरका वाराना गुफ्तगू की इजाज़त नहीं। पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ किसी भी किस्म की तकरीर की इजाज़त नहीं होगी। PTI सिंध के सदर अलीम आदिल शेख कहते हैं अब हम बाग जना में जलसा नहीं करेंगे। मज़ार कायद के गेट के सामने जलसा होगा। हमारे पास अलादीन का चिराग नहीं।
सिंध पर सरदारी का कब्जा है, सूबे के अवाम अब पीपल्स पार्टी से आज़ादी चाहते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का दौरा सिंध के दौरान कोटरी में खिताब कहा कि पीपल्स पार्टी ने 26वें आईनी तरमीम के जरिए पाकिस्तान के आईनी का ढांचा हिला दिया। पाकिस्तान में अदलिया की आज़ादी के लिए कोशिशें जारी हैं। बानी पीटीआई की हिदायत है कि अवाम स्ट्रीट मूवमेंट के लिए तैयार रहें। बानी की रहाई के लिए हर चौक पर धरना होगा, हर चौक डी चौक होगा। ये जो एग्रेसिव पॉलिटिकल मूव्स होती हैं उनकी, जिसमें कभी इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी का सिलसिला आ जाता है, बदकलामी भी कह लें उसको, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इससे इज्तनाब करना पड़ेगा। जो अभी इन्होंने दी है कॉल फरवरी की, इस कॉल का मतलब क्या है? ये वही पुराना हड़ताल की कॉल देते थे, पहिया जाम की कॉल देते थे, तो फिर जलाओ, घेराओ और बहुत सारी चीज़ें होती थी। अब दोबारा इस तरह की अगर कोई कॉल आएगी, फिर इस पे आपके इल्म में है कि रिएक्शन भी आएगा। पीपल्स पार्टी मुल्क में जमहूरियत की बालादस्ती चाहती है। पीटीआई पुरअमन सियासत करे तो इसका मुस्तकबिल है। पूरी कोशिश है कि पीटीआई को जलसे की इजाजत मिल जाए। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का कहना है, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के पास अवामी मैंडेट है। हमारी रवायत है कि मेहमानों को वेलकम करते हैं और पीटीआई की फरवरी की कॉल बानी एमक्यूएम के दौर के साथ मुशाहबत रखती है। अगर कोई कदम उठाया गया तो जवाब भी आएगा। एमक्यूएम की बातों को संजीदा नहीं लेता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी से मुलाकात से माजरत कर ली। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात कल शेड्यूल थी। कुरान मजीद में और इस्लाम में उसका बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि उसका हल क्या है और उसको किस तरह हैंडल करना है। तो अब छोड़ दें कि मेरी सोच क्या है, बाकी लोगों की सोच क्या है। अब कुरान मजीद के हिसाब से देख लें तो मेरे ख्याल में सबको जवाब मिल जाए। अल्लाह का शुक्र है, मेरा ख्याल है कि ऐसा कोई नहीं है। हमारे उलमा कराम महफूज हैं और इंशाअल्लाह ताला महफूज रहेंगे। उन्होंने अपने ऑफिसर्स की प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या किया है। अगर वो तो गाड़ियाँ लेने से भी इनकारी हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं ज़रूरत है, क्या उन लोगों को जिनको गाड़ियाँ देनी थी दे दी हैं? सिर्फ ये पूछ लें उनसे, उनकी कारकर्दगी पूछ लें, आपको जवाब मिल जाएगा। मालियाती इदारे इंटरनेशनल और पाकिस्तान की मईशत की तारीफ करें। इमर्जिंग इकॉनमी है, स्टॉक मार्केट दिन ब दिन आप देख रहे हैं वो आगे बढ़ रही है। दिसंबर के महीने में 3.6 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज जो है वो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने भिजवाई हैं। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों से मुतल्लिक कुरान में वाज़े लिखा है, हम सब की सोच छोड़ दें, कुरान करीम पढ़ लें, सब पता चल जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात अता तड़की जामिया अशरफिया लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मोहसिन नकवी ने कहा, अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हुई तो मुजाहिरीन से कानून के तहत निपटेंगे, अब तो उनसे निपटने की प्रैक्टिस हो गई है। मेरा काम दूसरे वाला है, जिनका काम मुज़ाकरात है वो करें। वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से पूछें कि उन्होंने अपने ऑफिस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या किया। उन्होंने तो हिफाजती गाड़ियां लेने से भी इनकार किया। इससे अंदाजा लगाया कि उनकी कारकर्दगी कैसी है। अतातड़ बोले, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान तांगे की सवारी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। मईशत आगे बढ़ रही है। तरसीलात ज़र में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 17% इजाफा हुआ है। इसराइल की तरफ से सोमालीलैंड को तस्लीम करने पर OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल का 22वां गैर मामूली इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इजलास में शिरकत के लिए जद्दा पहुंच गए। OIC से सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ने इसहाक डार का इस्तकबाल किया। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने जद्दा में काउंसिल खाना पाकिस्तान की नई चांसरी इमारत का इफ्तिताह भी कर दिया। इमारत में कौमी परचम लहरा कर यादगारी पौधा भी लगाया। इसहाक डार ने कहा है कि हुकूमत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी को मौसर काउंसिल खिदमात की फरहमी के लिए पुरअज़्म है। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुतअद्दिद इलाकों में शदीद धुंध। M1 पर पेशावर से रक्षई तक ट्रैफिक मअतल। M2 ठोकर न्याज़बेग तक चक्री। M3 फैजपुर से दरखान तक बंद। M5 शेरशाह से सखर। M11 लाहौर से समड़ियाल तक बंद। सेवंता लाड़काना तक मुख्तलिफ मुकामात पर हद निगाह 10 से 30 मीटर रह गई। हुकाम की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत।
मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर, यकबस्ता हवाओं का राज। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से पहाड़ सफेद हो गए। लहर का पारा -14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। स्कर्दू में दर्जा हरारत -12, स्तोर में -11, कोपस में -9, हुंजा में मुकलात में -8 डिग्री तक गिर गया। गिलगित बकरोट और कलाम में पारा -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में साइबेरियन हवाओं के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा, कम से कम दर्जा हरारत तक 11 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पंजाब में सर्दी के बायस तालीमी इदारों में छुट्टियों में इजाफे का ऐलान। तालीमी इदारे 12 जनवरी की बजाय 19 जनवरी तक खुलेंगे। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है कि फैसला मौसम की शिद्दत, तलबा की सेहत को मद्देनजर रखते हुए किया गया। तकरीबन 13% अफराद ने 12 जनवरी के हक में राय दी। वज़ीर तालीम के पोल में 19 जनवरी के हक में 1,54,178 आरा, 24,829 वोट 12 जनवरी के हक में पड़े। पाकिस्तान नेवी का जमीन से फिजा में मार करने वाला मिसाइल का कामयाब तजर्बा। मिसाइल LYATN का लाइव फायर जदीद एयर डिफेंस सिस्टम ने फजाई हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। इसके जरिए 27 हदाफ की कामयाबी तबाही। पाक बहरिया की शुमाली बहराए अरब में शानदार जंगी मश्क, ऑपरेशनल तैयारी और जंगी सलाहियतों का अमली मुजाहरा। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने मश्क का मुशाहिदा किया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का अफसरान और जवानों की पेशेवराना सलाहियतों को खराज थी। पाक बहरिया मुल्क की समुद्री दिफा और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म। पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर का अराकी एयर फोर्स हेडक्वार्टर्स का दौरा। एयर चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। एयर चीफ की अराकी फजाइया के कमांडर से मुलाकात। दो तरफा फौजी तावन, मुश्तरका तरबियत और सलाहियत साजी पर बातचीत। अराकी एयर चीफ ने पाक फजाइया की पेशेवराना महारत और जदीद टेक्नोलॉजी को सराहा। JF-17 थंडर और सुपर मशाक तरबियती तैयारों में दिलचस्पी का इजहार। पाक फजाइया की तरबियत और सलाहियत साजी में अराकी एयर फोर्स की मावनत की यकीन दहानी। 13वें पाक अमरीका मुश्तरका मशकों का आगाज। इफ्तिताई तकरीब में पाकिस्तान और अमरीका के हुकाम की शिरकत। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में स्पॉन्सर गैम्बिट मुश्तरका मशकें 2 हफ्ते जारी रहेंगी। पाकिस्तान और अमरीका फौज की पेशावर दस्ते शरीक। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद मुश्तरका तजर्बात के जरिए इंसदादी दहशतगर्दी में फ़नी इस्तेदाद और ऑपरेशनल हिकमत अमली को बेहतर बनाना है। मशकें सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने, फौजी मेयार को बुलंद करने और इंसदादी दहशतगर्दी में ताउन को मजबूत बनाने के लिए अहम है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां। भारतीय प्रॉक्सी फितना ख्वारिज के 11 दहशतगर्द हलाक। असलिया और गोला बारूद बरामद। शुमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 6 ख्वारिज मारे गए। जिला खुरम में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाई, 5 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलविस थे। फितना ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन नेशनल एक्शन प्लान और अज़्म इस्तेकाम के तहत जारी रहेंगे। चेयरमैन पब्लिक न्यूज और रहमान डेवलपर मियां मोहम्मद मुश्ताक के भांजे और दामाद। कैप्टन असमत गुलफाम शहीद के इसाले सवाब के लिए जफरवाल में दवाइया तकरीब। MNA चौधरी इनवारुल हक, मजहबी शख्सियात पीर इजाज शाह, साहबजादा पीर गुलाम रसूल शिराजी और सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। बर्जिल पास के मुकाम पर तैनात कैप्टन असमत गुलफाम 2 और 3 जनवरी तक दरमियानी शब मादरे वतन की खातिर शहादत के रुतबे पर फाइज हुए थे।